नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका योगेश व्यू लर्निंग चैनल पर। दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएसआई 2016 का पिछला क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया था। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप हिंदी के 40 क्वेश्चन देख सकते हैं। अभी उसी क्वेश्चन पेपर को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मूल विधि, बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हम 40 क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम डेट आप देख पा रहे होंगे 17 दिसंबर 2019। ये यूपीएसआई 2016 का नोटिफिकेशन था, उसकी जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये एग्ज़ाम पेपर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चंस को। 40 क्वेश्चन है यहाँ पे मूल विधि और संविधान के, यहाँ पे विद आंसर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम के द्वारा समर्थित हो। देखिए यहाँ ब्लैंक में भरना है कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 1/2, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3, सदन के 1/2 सदस्यों और सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया? तो कौन सा होगा इसमें? सत्यम कंप्यूटर मामला। सत्यम कंप्यूटर मामला। क्वेश्चन नंबर 3 है, पश्चिमी घाट किसके वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करता है? पश्चिमी घाट पर किस वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त होती है? तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा पर्वतीय। पश्चिमी घाट पर पर्वतीय वर्षण के कारण वर्षा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक गद्यांश दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है। इनमें से कोई अंतर नहीं पड़ इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पीड़ित एक आम आदमी था या उग्रवादी था या आतंकवादी था, और इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति था या राज्य। कानून दोनों के लिए समान है और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यह लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की भी आवश्यकता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए भी यह जरूरी है। 8 जुलाई 2016 में दिया गया उच्चतम न्यायालय का यह आदेश मुख्यतः इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि किस लिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, इसमें सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 आक्सपा के तहत सुरक्षा कर्मियों को दंड मुक्ति का ह्रास होता है। देखिए 1958 आक्सपा एक अधिनियम है जो सशस्त्र बलों को दिया जाता है, पैरामिलिट्री वगैरह को, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे हमको ये पैराग्राफ पढ़ के इसका आंसर देना था, तो आंसर हो गया हमारा यहाँ पे बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है? देखिए यहाँ पे निवेश बताना है, किस तरीके का निवेश है? जावक निवेश। क्वेश्चन नंबर 6, कोपनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया था? ये एक समझौता हुआ था, इसमें कितने प्रतिशत कार्बन कम कराने का? 20 से 25% कार्बन कम उत्सर्जित कराने का आश्वासन इस समझौते में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, देखिए यातायात से चिन्हों से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ये और भी चिन्ह हैं, आप नेट से देख सकते हैं, अदरवाइज इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? आगे सुरंग है, आगे सड़क पतली है, आगे दूसरे रास्ते और गलियां जुड़ेंगी, आगे रास्ता मुड़ेगा। तो इसका आंसर होगा आगे सड़क पतली है। पीछे से देखिए यहाँ पे सड़क चौड़ी होती जा रही है और आगे जाके ये क्या होगी? सक्रिय होगी, तो आगे से सड़क पतली है। आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? तो आंसर होगा इसमें उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है, स्वयं ऋण प्राप्ति का मतलब क्या होता है? स्वयं समाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बी, कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुराया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है हमारा, 30 नवंबर 2017 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का निर्देशक कौन था? ये उस समय के हिसाब से करंट का रहा होगा, लेकिन उस समय कौन थे हमारे? ओपी सिंह। ये करंट का क्वेश्चन है, ये 17 दिसंबर 2017 में एग्जाम हुआ था और ये 30 नवंबर 2017 का पूछ रहा है, तो उस समय करंट का क्वेश्चन था, ये ओपी सिंह उस समय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी? तो इसका आंसर होगा हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मछली को किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? तो समुद्र के गहरे पानी में, समुद्र के गहरे पानी में। आंसर डी हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विधान परिषद की सदस्यता के संबंध में, तो यहाँ पे ए और बी दो हमको पॉइंट दिए हुए हैं। तो ए पॉइंट हमारा 1/12 सदस्यों के निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य के निर्वासित किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट बी दिया हुआ है, 1/12 सदस्यों के निर्वाचित एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसे उस राज्य में निवासन न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। तो ए और बी दो हमें पॉइंट दिए गए थे और दोनों ही क्या है हमारे? सही हैं, तो आंसर हमारा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक दिया हुआ है, हमें भरना है, को ऋषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। तो इसमें बताना ये हमारा कब अंगीकृत किया गया था? जो 4 शेरों की मूर्ति देखी होगी, अशोक स्तंभ में होती है, ऊपर रखी हुई होती है, ऊपर लगी होती है, उसको कब अंगीकृत यानी कि कब स्वीकार किया गया था? तो वो 26 जनवरी 1950 को। आंसर इसमें हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? आंसर हो गया मोडवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या के अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो गया हमारा 1917। 17 क्वेश्चन, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उसे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है? तो अनुच्छेद इसमें हो गया हमारा 40। आंसर अनुच्छेद 40, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 18, ग्लाइकोसिस कोशिका ब्लैंक में होता है, तो ये कहाँ पाई जाती है? हमारी कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोसिस कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक तरीका है, ब्लैंक में भरना है हमको, एक तरीका है जिससे दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फोन लाइन के द्वारा अनधिकृत रूप से जुड़ा हुआ होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? वायर टेपिंग। वायर टेपिंग, एक टेलीफोन से दूसरे की बात सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वायर टेपिंग, यानी कि बीच में उसको तार में टेपिंग करनी पड़ती है, दूसरा तार हमको जोड़ना पड़ेगा, तो उसको बोला जाता है वायर टेपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 30 नवंबर 2017 को भारत की बाह्य सूचना संस्था अनुसंधान विश्लेषक स्कंद रॉ का प्रमुख कौन था? देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है, रॉ का प्रमुख कौन था 30 नवंबर 2017 को? तो यहाँ आंसर होगा अनिल धस्माना। क्वेश्चन नंबर 22, जिस बाजार में प्रतिपूर्ति दस्तावेजों को पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे ब्लैंक रूप में जाना जाता है, उसे जाना जाता है प्राथमिक बाजार। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद उसका आंसर सेलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, जनहित याचिकाओं से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटित घटना को शुरू करके उसके अंत तक घटना तक। सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी हुई? तो सबसे पहले देखिए आपातकाल, AC मेहता बनाम भारत संघ और हुसनारा खातून बनाम बिहार राज्य। ये 3 घटनाएं यहाँ पे 3 घटना दी हुई हैं, तो इनमें सबसे पहले कौन सी हुई थी? हमारी आपातकाल। दूसरा हमारा हुसनारा खातून बनाम बिहार राज्य, और तीसरे पे हुआ था MC मेहता बनाम भारत संघ। तो इसमें आंसर हो गया हमारा सी, ACB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आएगा? शेयर बाजार एवं वायदा बाजार। क्वेश्चन नंबर 25,
किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राष्ट्रपति लागू करने के लिए क्या सही है। एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन का विस्तार किया जा सकता है यदि, देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं A, B, C, इनमें से कौन कौन सही है वो हमको यहाँ पे राइट करने हैं। तो यहाँ पे संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है अथवा किसी राज्य के संपूर्ण एवं आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा हुई है। A पॉइंट हो गया। B पॉइंट है यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते। और C हो गया हमारा राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही है। तो C से यहाँ कोई मतलब नहीं है। हमारा A और B ये दोनों सही हैं, तो यानी कि D ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं। तो संशोधन लाने के लिए भारतीय संविधान में 3 पद्धतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर बताना है कौन सा, सूचना प्रबंधक और ईमेल। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के द्वारा हम क्या है ईमेल वगैरह सेंड कर सकते हैं। तार, साइबर सेल ये सब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकी अध्ययन को कहा जाता है। तो इसमें आंसर होगा हमारा B, महामारी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। तो ब्लैंक में हमको फिल करना है, तो आंसर होगा मंत्रिमंडल सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ब्लैंक में हमको भरना है यहाँ पे का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो संज्ञेय अपराध जो होते हैं उनको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, संज्ञेय अपराध किए हुए व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 31, 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था। ये भी करंट का क्वेश्चन है। देखिए 3 क्वेश्चन हो गए करंट के, तो यहाँ पे D आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 32, संक्रमण एस्केरियासिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा C, परजीवी गोल कृमि के कारण हमारा क्या होता है, एस्केरियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 2005 में वह कौन सा अभियान चलाया गया जिसे 25,000 लोगों ने 350 किलोमीटर पद यात्रा की, सरकार पर यह दबाव डालने के लिए कि वह सबसे निर्धन वर्गों के भूमि अधिकार संरक्षित करने के लिए भूमि सुधार हेतु कुछ निर्दिष्ट कदम उठाए। तो यहाँ पे जनादेश आंसर हो गया हमारा C। कौन सा अभियान था, जनादेश। क्वेश्चन नंबर 34, किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा होगा, B, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी सूची अभियुक्त लोक सूचना आयोग अधिकारी से सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है। देखिए A और B 2 ऑप्शन दिए हैं। किसी भी परीक्षा संचालक निकाय, उदाहरण स्वरूप GAIT, गेट, UPSC इत्यादि उत्तर पत्र की प्रतिलिपियां, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आवेदन की स्थिति इत्यादि। तो यहाँ पर क्या है, हम RTI के तहत इन दोनों की ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो A और B दोनों। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को ब्लैंक 55:45:0:0 के अनुपात में बांटने की सहमति बनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए राज्य का नाम परिवर्तित करना हो तो क्या करना होगा, राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने के लिए विशेष अधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व स्तुति पर ऐसे विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे क्या है हमारे सही है। तो ऑप्शन C इज राइट। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें, सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत तक। तो यहाँ पे देखिए वो एक क्वेश्चन पहले भी आया था इसी तरीके का, उसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई इन चारों में, उसके बाद कौन सी बढ़ते हुए क्रम में। तो A B C D ये हमारा क्या क्रम है, ये सही तरीके से लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका से जोड़ा गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, किन किन को जोड़ा गया, ये सभी 4 ऑप्शन हमारे क्या हैं, राइट है, सभी को जोड़ा गया। तो यहाँ ऑप्शन C इज राइट होगा। पढ़ लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए इसको एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के ब्लैंक में भरना से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा 15%। 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे
मूल विधि और संविधान के 40 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिकल के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसके भी 40 क्वेश्चन है। यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद रीजनिंग के, तार्किक योग्यता के 40 क्वेश्चन है। तो इसके बाद मैथ के 40 क्वेश्चंस को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने हिंदी के 40 क्वेश्चंस देखे थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके भी आप यूपीएसआई 2016 सर्च करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को भी अपलोड करते रहेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अपने, ताकि दूसरों लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में 40 क्वेश्चन मैथ के साथ। धन्यवाद दोस्तों।